हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा हुई थी। और दूसरा कथन, इसके संस्थापक निदेशक डीपी कोहली थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी न तो एक न ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, हाल ही में बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है। कथन 2, दार्जिलिंग चाय भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो दोनों। आगे बढ़ते हैं। स्लाइनेक्स 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये श्रीलंका भारत द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। दूसरा कथन, 2023 में इस अभ्यास का 10वां संस्करण आयोजित किया गया। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी न तो एक न ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू हुआ था। और दूसरा कथन, 7 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। 1 अप्रैल 1971, 1 अप्रैल 1972, 1 अप्रैल 1973, या फिर 1 अप्रैल 1974। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1973। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IPPB ने इनमें से किसके साथ मिलकर व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है। BSNL, MTNL, रिलायंस, या फिर एयरटेल। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, एयरटेल। आगे बढ़ते हैं। ये 4 अप्रैल 2023 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का औपचारिक सदस्य बन गया। ये संगठन का 31वां सदस्य बना। 2022 में इसे संगठन का सदस्य बनने हेतु आमंत्रित किया गया था। ये कथन किस देश के संदर्भ में है। स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, फिनलैंड। अगला सवाल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस या नेशनल मैरीटाइम डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और कथन 2, पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस 1965 में मनाया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध भारतीय बसोहली पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला। ये संबंधित है बिहार से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, या फिर जम्मू कश्मीर से। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा राज्य राइट टू हेल्थ लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, या फिर केरल। तो जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट सवाल, कोप इंडिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये भारत और अमेरिका की वायुसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। और कथन 2, इस श्रृंखला की शुरुआत 2004 में हुई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, इसरो ने हाल ही में कहां से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन यानी RLV-LEX का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, या फिर अंडमान निकोबार। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। अगला सवाल देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और दूसरा कथन, 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की घोषणा की थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल दो। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ हेलफायर मिसाइल की खरीद का समझौता किया है। जापान, रूस, फ्रांस, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। और दूसरा कथन, इन्होंने हिम तरंगिणी के लिए हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक,
केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट सवाल, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? बाली में, न्यूयॉर्क में, पेरू में, या फिर पर्थ में? तो जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। अगला सवाल, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 22वें, 23वें, 24वें, या फिर 25वें? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 24वें। नेक्स्ट सवाल, इन्हें 1857 की क्रांति के नायक के रूप में याद किया जाता है। 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया था। इनके सम्मान में 1984 में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था। उपर्युक्त कथन किस महान स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में है? तात्या टोपे, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जवाब है ऑप्शन बी, मंगल पांडे। अगला सवाल, स्टैंड अप इंडिया योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2015 को हुई थी। और दूसरा कथन, हाल ही में इस योजना को वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट सवाल, इनमें से किसे लोकप्रिय रूप से बाबूजी भी कहा जाता था? कांशीराम, ज्योतिबा फुले, जगजीवन राम, या फिर उदित राज? सही आंसर है ऑप्शन सी, जगजीवन राम। अगला सवाल, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ए, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA, बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, या फिर डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी। अगला और अंतिम सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को, या फिर 9 अप्रैल को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 अप्रैल। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।